जी हाँ नाज़रीन, 15 अगस्त के बाद अफगानिस्तान की सूरत हाल लगातार बदल रही है और अफगानिस्तान के तर्जुमान की तरफ से हर दिन बयानात का सिलसिला भी जारी है। तालिबान की तरफ से अब सारा फोकस जो है वो पंजशीर इलाके की ओर दे दिया गया है। ये रूस की तरफ से दावा पेश कर दिया गया है क्योंकि अभी पंजशीर इलाका ऐसा है जहां पर तालिबान ने अपना झंडा नहीं गाड़ा है। एक तरफ से ये खबर सामने आ रही है और दूसरी तरफ से आज अमरुल्लाह सालेह की तरफ से ये बात साफ कर दी गई है कि अभी भी तालिबान मुखालिफ लोग जिंदा हैं और वो अपनी रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं। और यही वजह है कि आज जब अफगानिस्तान का कौमी दिन था तो अफगानिस्तान के परचम को लहराया गया और तालिबान के परचम को काट दिया गया है। ये दावा पेश किया है अमरुल्लाह सालेह ने। इधर बैनुल-अक़वामी इदारों की अगर हम बात करें तो लगातार अफगानिस्तान से इनखिला का सिलसिला जारी है। जहां आम लोगों को निकाला जा रहा है वहीं पर मुख्तलिफ मुल्कों के जो रहनुमा हैं, जो वहां पर अभी अमला है, सफारती अमला है, उसे भी निकालने का सिलसिला तेज कर दिया गया है। इधर भारत की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि अमेरिका की मदद से 150 लोगों को आज वहां से दोबारा निकाला गया है। इसके साथ साथ निकलने वालों में डच की एम्बेसी के भी लोग हैं, तकरीबन 35 के करीब वो भी है। और इधर अब मामला कुछ और भी पलट रहा है। वो पलट क्या रहा है मामला आपको जरूर बताएंगे क्योंकि टर्की की तरफ से बयान सामने आया है। कल तक टर्की ये लगातार कह रहा था कि वो तालिबान की बराह रास्त हुकूमत को तस्लीम नहीं करेगा और जब बातचीत यहां पर आई कि अब फिर कैसे मामला आगे बढ़ेगा तो टर्की ने तालिबान से मुज़ाकरात के लिए राजीनामा जो है वो दे दिया है। पाकिस्तान के साथ बातचीत हुई है, उसके बाद ये बयान जारी कर दिया गया कि टर्की तालिबान रहनुमाओं से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। तालिबान जानिब से तिजारत रोकने जाने की खबर को मुस्तरद कर दिया गया, यानी जो ट्रेड को रोकने की खबरें आ रही थी कि बॉर्डर से ट्रेड नहीं हो पा रहा है मुख्तलिफ मुल्कों का जिनमें भारत भी शामिल है, उस पर तालिबान ने कहा कि उनकी तरफ से इस तरीके का कोई भी कदम जो है वो नहीं उठाया गया। तो एक के बाद एक डेवलपमेंट्स है और इन डेवलपमेंट्स को लेकर बात जरूर करेंगे। हम हमारे साथ सबसे पहले रहमत कलीम भी ज्वाइन कर चुके हैं। रहमत, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से जरा बताइएगा पहले ये जो आज की डेवलपमेंट है, क्योंकि आज का दिन अफगानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि कल हमने देखा कि मुल्ला उमर कंधार में मशावरत का सिलसिला था। आज ऑफिशियल डे था जी उनका अपना आज़ादी का दिन, लेकिन उसके बावजूद भी कोई बड़ा ऐलान जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था मुल्ला उमर या दीगर लोगों से वो हो नहीं पाया। जी देखिए, बड़ा ऐलान आज नहीं किया गया, लेकिन एक बड़ा दिन था अफगानिस्तान में। उस बड़े दिन पर एक ऐलान ऐसा हुआ है जिसको आप बड़ा कह सकते हैं तालिबान की तरफ से जो बड़ा ऐलान किया गया है। अब जो कल तक के अफगानिस्तान का नाम था, जिस नाम से दुनिया जानती थी, वो जो मुकम्मल नाम था उसमें से कुछ हिस्सा बदल दिया गया है। अब डेमोक्रेटिक अफगानिस्तान न होकर के बाज़ाब्ता तौर पर इमारत इस्लामिया अफगानिस्तान ये नाम रख दिया गया है अफगानिस्तान का। ये बाज़ाब्ता तौर पर ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की तरफ से ट्वीट करके बताया गया है और वो पूरी एक तफसीली रिपोर्ट रखी गई है कि आखिर ये क्यों नाम बदला गया है। और चूंकि ये नाम तालिबान को पहले दिन से ही तालिबान ने यही नाम रखा हुआ था और तालिबान के आइन के हिसाब से तालिबान जो कानून लगाना नाफिज करना चाहता है अफगानिस्तान में, उस कानून के हिसाब से अफगानिस्तान मुकम्मल तौर पर इस्लामी मुल्क होगा, इसलिए इमारत इस्लामी अफगानिस्तान नाम रखा गया है। तो तालिबान की तरफ से एक बड़ा ऐलान जो किया गया वो ये जो एक्सपेक्टेड ऐलान था वो ये था कि नए सरकारी या यूं कहीं कि नए इंतजामी उमूर का फॉर्मुलेशन का फॉर्मेट सामने आ जाएगा, कौन सदर होंगे, कौन नायब सदर होंगे, कौन दीगर जिम्मेदारियां संभालेंगे। ये इस हवाले से जो खबर मिल रही थी ये अभी तक के इसकी तस्वीर साफ नहीं हुई है, लेकिन तालिबान के एक सीनियर नुमाइंदे ने यह जरूर कहा है कि इस पर काम बहुत तेजी से चल रहा है। इस पर काम इसलिए तेजी से चल रहा है कि रात देर रात तक साबिक जो सीनियर लीडरान रहे हैं, मुल्क के सियासी रहनुमा रहे हैं, उन तमाम रहनुमाओं से मुज़ाकरात हो रहे हैं तालिबान के और उन मुज़ाकरात के बाद ही एक ऐसी तस्वीर बनाई जाएगी, एक ऐसा इंतजामी उमूर तैयार किया जाएगा जिसमें आने वाले अफगानिस्तान की तस्वीर बदलेगी और हालिया मसाइल से निकलने में या निपटने में आसानी होगी। एक पहलू यह था, एक बड़ा ऐलान तालिबान की तरफ से आज यह किया गया। आज चूंकि 102 साल हो गए अफगानिस्तान को मुकम्मल ब्रिटिश राज से आज़ादी को, तो आज एक तरफ जहां तालिबान ने बड़े पैमाने पर जश्न मनाया है, वहीं दूसरी जानिब जिस खित्ते की आप बात कर रहे थे पंजशीर का इलाका, जो अमरुल्लाह सालेह खुद को जो सदर घोषित कर चुके हैं, नामजद कर चुके हैं या ऐलान कर चुके हैं, वो पंजशीर उसी अमरुल्लाह सालेह का खित्ता है जहां
जहां वो आज भी मुकीम है, और उसी इलाके में अफगानिस्तान के कौमी परचम को, जो कल तक कौमी परचम था अफगानिस्तान का, उसे बुलंद किया गया, लहराया गया और जश्न मनाने की कोशिश की गई। साथ ही साथ अमरुल्लाह सालेह ने उन तमाम लोगों को सलाम भी किया है जिन्होंने इस वक्त भी तालिबान के होते हुए भी अफगानिस्तान में अफगानिस्तान का परचम बुलंद किया है। तो उन लोगों को सलाम जरूर किया है, लेकिन इसमें अमरुल्लाह सालेह को डिजिटल स्ट्राइक का सामना करना पड़ा है। अमरुल्लाह सालेह के ट्विटर अकाउंट को और अमरुल्लाह सालेह के ऑफिस के ट्विटर अकाउंट को ट्विटर इंतजामिया ने बाकायदा तौर पर अब से कुछ देर पहले ही सस्पेंड कर दिया है, बर्खास्त कर दिया है उससे। जी ठीक है, मैं जरा अपने गेस्ट के बाद में एसएस पठानिया साहब भी मेरे साथ। पठानिया साहब बहुत शुक्रिया जी, काफी नजर आप इस पर रख रहे हैं, लेकिन जो सिचुएशन बन रही है इस बीच मैंने दो बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज है टर्की को लेकर, जिसको लेकर हम लगातार ये कह रहे थे कि शायद वो डायरेक्टली तालिबान को नहीं मानेंगे जी, क्योंकि वो यूएस फोर्सेस को भी ये कह रहे थे कि कंट्रोल उनके हाथ में दे दीजिए एयरपोर्ट का और बाद में देखते हैं क्या होगा, वो उन्हें मिला नहीं। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता करके हालात बदलना शुरू हो गए हैं। रूस के बाद टर्की का सामने आना कि डायरेक्टली वो टॉक्स करेंगे जी, और खबर यह भी है कि अब टर्की का एम्बेसडर और तालिबान के लोग मीटिंग भी कर सकते हैं बहुत जल्द। देखिए सर, गौर साहब, ये दिस वाज ऑन द कार्ड्स, राइट। अभी अब देखिए, कोई भी जो नेशन होता है, बीट टर्की और बीट पाकिस्तान, चाइना और रशिया, दे हैव टू सी देयर नेशनल इंटरेस्ट। अभी नेशनल इंटरेस्ट ये है कि ये हम सबको पता है कि चाइना, पाकिस्तान और टर्की की आपस में बहुत साठगांठ है। इन्होंने एक ट्राइका सा फॉर्म कर रखा है, एंड उसके हिसाब से ये कोई बड़ी बात नहीं है कि टर्की विल रिकॉग्नाइज द तालिबान। और टर्की का इसमें इंटरेस्ट तो है, एक तो है ट्रेड का, और दूसरा है कि टर्की जो है वो अपने जो वेपन और एमुनिशन, देखिए सब इस बात का फायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि तालिबान के आने के बाद अगर आप सोचते हैं कि अफगानिस्तान में शांति आ जाएगी, वो नहीं आएगी। उसके इंडिकेशन अभी मिलना शुरू हो गए हैं। अगर हम सलेह की बात करें या मसूद की बात करें और पंजशेर की बात करें, जलालाबाद और खोस्त जो प्रोविंस है, वहां भी इनके खिलाफ आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं और इन्होंने उसके लिए फायरिंग की है। तो ये अभी जो खबरें आ रही है, अभी आप ये मान के चलिए कि तालिबान की मान लीजिए 75,000 के करीब इनकी स्ट्रेंथ होगी। जो 20,000 आए थे वहां पाकिस्तान से गेस्ट टेररिस्ट, वो अपने घर चले जाएंगे। उसके बाद इनके पास 3 लाख के करीब जो है वो है आर्मी और एयरफोर्स मिला के, और अफगानिस्तान की जो पॉपुलेशन है दैट इज अराउंड 4 करोड़। और अफगानिस्तान जो है, इनकी जो ट्राइबल मेंटेलिटी है, ये किसी का भी दबदबा बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आस्ते आस्ते जो सिविल वार की जो आहट आ रही है, ये आस्ते आस्ते चीजें फैलेंगी, ज्यादा डिसीडेंट सामने आएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है मिलिटेंसी बढ़ेगी। जो हम देख रहे हैं कि हामिद करजाई साहब, अब्दुल्ला साहब के साथ मीटिंग्स होना, जबकि अब्दुल्ला साहब डायरेक्टली गवर्नमेंट को वहां पर रिस्पॉन्ड कर रहे थे, गवर्नमेंट की तरफ से नेगोशिएटर बने थे तालिबान के साथ। तो क्या मैं ये मान रहा हूं या ये हम सेंस कर पाए कि इस बार और पुराने तालिबान में ये जरूर फर्क है, क्योंकि इस बार के तालिबान ने दुनिया को देखा, इसलिए वो ये चाहेंगे जो पुरानी गलतियां वो ना हो और सबको मिलकर हुकूमत का हिस्सा बनाकर आगे चलाया जाए। बिल्कुल गौर साहब, देखिए 20 साल का जो अरसा होता है उसके अंदर इंट्रोस्पेक्शन करता है, बीट ए तालिबान और समबडी एल्स। बट जो बेसिक बात है कि फंडामेंटली वुड तालिबान चेंज? नो। तालिबान को इस समय ये पता है कि उन्होंने अपना जो सॉफ्ट चेहरा है वो लोगों के सामने लाना है, ताकि जितनी भी वर्ल्ड में कंट्री हैं उनको रिकॉग्नाइज करे, एंड दे विल आल्सो गिव दिस स्लोगन दैट वी वांट पीस इन अफगानिस्तान। लेकिन जो उसी के लिए सारे जो नैरेटिव तैयार किए जा रहे हैं, करजाई साहब को इनवाइट किया जा रहा है, उनको इनवाइट कर रही है, दैट सॉफ्ट अप्रोच जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा देर चलेगी नहीं। देखिए, इन्होंने क्लियर कर दिया है कि शरिया वो लागू करेंगे। अफगानिस्तान की जनता का भी मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूंगा। 20 साल तक उन्होंने डेमोक्रेसी देखी है, और बेसिकली जो इनके डीएनए वो तो सेम है ना, बीट तालिबान और बीट somebody else who is tribal from Afghanistan, so they will rise against this। और आस्ते आस्ते आप ये देखेंगे कि तालिबान, और उसके बाद देखिए कोई ना कोई कंट्री मिल जाएगी जो इनको सपोर्ट करेगी। इट मे बी यूएसए अगेन, फॉर ऑल यू नो, बिकॉज यूएसए की अपनी लड़ाई चल रही है चाइना के साथ। तो ये वहां पे ब्लो हार्ट ब्लो कोल्ड वाला सिनेरियो होगा, जो यूएसए के लिए बड़ा फायदेमंद है, ताकि उनका जो सिल्क रूट और जो वहां पे इंक्लूड कर रहे हैं
उसको रोका जा सके। राइट सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है रहमत, ये मैं आज जो देख रहा हूं तालिबान के मुख्तलिफ लीडर्स के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि हम सभी लोगों के साथ गुड डिप्लोमेटिक एफर्ट्स चाहते हैं जी, हम सभी देशों के साथ डिप्लोमेटिक टाइज को और बेहतर करना चाहते हैं, ट्रेड रिलेशंस को बढ़ाना चाहते हैं और दुनिया को भी इसको रिस्पॉन्ड करना होगा, ये ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन की तरफ से कहा जा रहा है। तो क्या कि इसके क्या माने लिए जाए, कैसे देखा जाए इसको? जी बिल्कुल, तालिबान ने 20 सालों में जो सीखा है वो यही सीखा है कि हम टीम बना करके, ऑर्गेनाइजेशन बना करके, मिलिटेंट तंजीम बना करके, जंगजू तंजीम बना करके एक छोटी सी जंग कर सकते हैं, लेकिन जब मुल्क चलाने की बात हो तो मुल्क चलाने के लिए हमें आलमी सतह पर दुनिया से जुड़कर चलना होगा। यही वजह है कि तालिबान ने पहले दिन से, पहले मिनट से ही अपना सॉफ्ट चेहरा दिखाना शुरू कर दिया है। और आज जो सुबह सुबह बयान आया है तालिबान की तरफ से, वो ये कह रहा है कि हम तमाम ममालिक के साथ अपने डिप्लोमेट चैनल को मजबूत करना चाहते हैं, सफारती ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहते हैं। और तालिबान ने यही वजह है कि अफगानिस्तान के रिश्ते को जो हिंदुस्तान के साथ है उससे बेहतरी करने की पहल की है, पाकिस्तान के साथ पहले से बेहतर हैं। और साथ ही साथ चीन, रूस और अब तुर्की ने खुलेआम कह दिया है कि हम ताल्लुकात अपने बहाल करने वाले हैं। तो आने वाले हफ्ता 10 दिनों में ये चंद ऐसे ममालिक है जिनके सफारत खाने बहुत जल्द खुल जाएंगे, और आज ईरान ने अपना सफारत खाना काबुल में खोल भी दिया है। तो चंद ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने रास्ते तो निकाल दिए हैं कि ऐसे हमें चलना है अफगानिस्तान के लिए, और तालिबान भी समझ रहा है कि दुनिया के साथ अगर रहना है और दुनिया के कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना है, मुल्क को तरक्की के रास्ते पर ले चलना है, तो हमें अपने पुराने तरीके से हट करके एक नए तरीके पर चलना होगा जो तरीका दुनिया इख्तियार करती है। इसीलिए तालिबान की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया है कि तमाम की सिक्योरिटी हम यकीनी कहते हैं अफगानिस्तान में, हम किसी के दुश्मन नहीं है और किसी से हमारी दुश्मनी नहीं है। हमने आम माफी का ऐलान पहले दिन कह दिया है, इसलिए हम किसी को भी अपनी सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देंगे। यह भी एक पैगाम पूरी दुनिया को देने की कोशिश की है। लेकिन बड़ा इम्तिहान तालिबान के लिए, बहुत शुक्रिया जी रहमत हमारे साथ और पठानिया साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इम्तिहान तालिबान के लिए है कि जो कुछ वो कह रहे हैं वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने, जो कुछ वो डिलीवर करना चाहते हैं, वो कितना इंप्लीमेंट होगा, क्योंकि नीचे जो मिलिटेंट कमांडर्स हैं वो कितना कंट्रोल में रहेंगे, क्योंकि हर एक का अपना एक प्रोग्राम है, हर एक किसी न किसी जगह पर जुड़ा हुआ है, और रीजनल और फिर जुबान के लिहाज से, एथिक्स के लिहाज से कहीं ना कहीं वो सब इंटरकनेक्टेड। अल्लाह करे कि अमन हो अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि पुरअमन अफगानिस्तान बर सगीर के लिए ही एक बेहतर कदम हो सकता है। इधर आज दफ्तर खारजा का बयान भी सामने आया है, और जहां खुद डॉक्टर जयशंकर का बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर भारत की गहरी नजर है। वहीं पर वजीर दिफा ने भी आज अफगानिस्तान के मामले पर बात सामने रखी है, और वजीर दिफा का मानना है, उनका मानना है कि हमने सरहदों पर और ज्यादा निगरानी बढ़ा दी है, और अफगानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है इसको कैसे देखा जा रहा है, इसको पॉलिटिकली भी देखा जा रहा है, मिलिट्री के एंगल से भी देखा जा रहा है, और हर मुनासिब कदम उठाया जा रहा है उन लोगों की बाहिफाजत वापसी के लिए जो अभी भी अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मौजूद है। इधर मज़ार शरीफ से खबर यह है कि 150 लोगों को भी वापस निकाला गया है, ताहम ये वापसी का अमल जो है वो अमरीकी इतिहाद के जरिए से ही किया गया है। इधर एयरफोर्स का एक और तैयारा बहुत जल्द काबुल के लिए रवाना होगा, जहां पर दरमानदा भारतीयों को वापस लाने की कोशिश की जाएगी। यहां पर जी छोटे